कराची में बादलों के डेरे, कल के बाद आज भी बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। शाहराह फैसल, आई चुंदरीगढ़ रोड, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची बफर जोन और नागन चुरंगी में वक्फे से बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की से मोतदिल बारिश मुतवक्के। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक शाम तक कराची में बारिश का इम्कान रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों में शाहराह फैसल पर सबसे ज्यादा 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के सामने सड़क, आई चुंदरीगढ़ रोड और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड समेत रेड जोन के बाज़ मकामात से भी पानी नहीं निकाला जा सका। एम ए जिना रोड पर KMC बिल्डिंग के सामने, नीपा चुरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में भी पानी की निकासी नहीं हो सकी। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब और जिना अस्पताल के अतराफ सड़क तालाब में तब्दील हो गई। एम्बुलेंसेज की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद। कुरंगी कॉजवे से बरसाती पानी का अखराज जारी। शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, गुरु मंदिर और सफूरा समेत मुताद्दिद सड़कों से पानी क्लियर कर दिया गया। गुलिस्तान जौहर में अंडरपास के करीब सड़क गढ़ा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई इलाकों में बिजली गायब। गुज़श्ता रोज की बारिश के बावजूद भी कराची का फ़ज़ाई मयार शदीद मुतासिर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का तीसरा नंबर, 187 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। हफ्ते की शब तेज बारिश के बायस शहर में निकासियाब और ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। ट्रैफिक पुलिस एहलकार गायब। लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे। शाहराह फैसल पर फाइन हाउस और नाथा खान के मकाम पर गाड़ियां पानी में डूब गईं। कुछ लोग गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर रवाना हो गए। आई चुंदरीगढ़ रोड नाकाबिले उबूर होने के बायस कुछ लोगों को दफातर ही में ठहरना पड़ा। जिना अस्पताल के गायनी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर और सिविल अस्पताल के मेडिकल वार्ड नंबर 3 में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। मेयर कराची का ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। मुर्तज़ा वहाब का रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब के काम की निगरानी की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा कि वो घर बैठकर दूसरों पर तनकीद या इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। सड़कें क्लियर होने तक घर नहीं जाएंगे। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। लाहौर में बारिश के बाद स्मॉग में नुमाया कमी। 100 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। गुजरावाला, झंग, खुशाब, कसूर और कमालिया में भी बारिश। स्वात के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश। मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाह मलका कोसार के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। कालाम, मालम जब्बा और गबराल में बर्फबारी। अस्तोर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। लोग घरों तक महसूर। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। वादी नीलम में बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज शदीद मुतासर। इद्दत में निकाह के केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना भी लग गया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसले में लिखा कि साबित हुआ कि बानी PTI और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत मुकम्मल होने से पहले हुआ था। दोनों ने जनवरी 2018 में गैर कानूनी शादी की। फरवरी में हुए दूसरे निकाह की तरदीद नहीं की। फैसले पर रद्द अमल में बुशरा बीबी ने कहा कि ये कुरान का नहीं, इब्लीस का फैसला है। पार्टी रहनुमा गौहर खान ने कहा कि फैसला सियासी मकासद और किरदार कुशी के लिए है। शहदाद कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की EMS में मसाइल की शिकायत। NA 197 के DRO ने रिटर्निंग अफसर को खत लिखकर आगाह किया है कि EMS पर पहले अपलोड किए गए पोलिंग स्टाफ के नाम गायब थे। इलेक्शन कमीशन और नादरा को तहफ़्फ़ुज़ात बताए, लेकिन मुस्बत जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ EMS तरबियती मश्क में तमाम ROs ने अपने फॉर्म कामयाबी से अपलोड किए। किसी की शिकायत सामने नहीं आई। या तो रिटर्निंग अफसर IT से बिल्कुल नाबलद है या कोई शरारत की गई है। सियासतदान होते तो क्या होते? शायद आपकी तरह ही डिजिटल मीडिया चला रहा हूँ मुझे होते। जो एक सवाल कर दूं जो आप जवाब नहीं देंगे। ओके, इसे पर क्यों कर रहे? मोहब्बत खुली कभी अब होना है आगे। जबरदस्त।
आप पाकिस्तान के टॉप लिस्टेड मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। अच्छा। कौम आपका सेगा देखना चाहती है। अब ये तो इलेक्शन से पहले तो नहीं देखेंगे। क्या आपको कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत तो अभी आगे जाकर होनी है। सियासतदान ना होते तो क्या होते? आपकी तरह जियो डिजिटल चला रहा होता। कौम आपका सेहरा कब देखेगी? कौम मेरा सेहरा इलेक्शन तक तो नहीं देख सकेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो डिजिटल के साथ गुफ्तगू, मजे मजे के सवालों के उतने ही दिलचस्प जवाब दिए। कहा, मुल्क के मौजूदा सियासी हालात सबसे ज्यादा मायूस करते हैं। कौम इस वक्त जिन मुश्किलात में है, इसे देखकर बहुत दुख होता है। सवाल हुआ कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी होती है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया कि जब अपने भांजों के साथ होते हैं तो बहुत खुशी होती है। बानी पीटीआई को मशवरा देते हुए बोले कि बानी पीटीआई को चाहिए कि वो नफरत की सियासत छोड़ें और जमहूरी सियासत पर वापस आएं। आप 2 नंबरी कर रहे हो तो वो थोड़ी देर असर करेगी, उसके बाद फिर आपको नया नारा देना पड़ता है, नया को फ्रेज देना पड़ता है जी। तो लोग भूल जाते हैं पुरानी बात जो है। तो जो मैंने फ्रेजेस किए हैं वो अभी तक लोग याद करते हैं फ्रेजेस, और इंस्टेंट हैं। तो मैंने ये नहीं कि मैं किसी सोशल मीडिया एडवाइजर से वो इन्वेंट कराया हूँ, या मैंने एक तरफ तरले कर रहा हूँ किसी मुल्क के, और दूसरी तरफ ये कहता हूँ कि गुलामी नामंजूर। एब्सोल्युटली नॉट। मुल्क में बहुत बड़े बड़े सियासतदानों ने झूठे नारे लगाए। जब आप 2 नंबरी करते हैं तो आपकी बात में असर नहीं रहता। जो नारे हमने लगाए वो आज तक अवाम को याद हैं। ये नहीं किया कि एक तरफ एक मुल्क की मिन्नतें करें और दूसरी तरफ कहें एब्सोल्युटली नॉट। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, 11 साल की उम्र से तैराकी कर रहे हैं, इसीलिए नहर में छलांग लगाना आसान था। बोले 75 साल की उम्र में भी रोज 11 किलोमीटर चलते हैं। आज भी रात तक 10,000 कदम चलने का टारगेट है। मैं को डेली जो है, अब ये इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, इसमें भी मैं अपनी घड़ी चेक करते रहता हूँ। अब देखे ना, अभी 2200 स्टेप हो गए हुए हैं, और रात 12 बजे से पहले मैंने 10,000 जो है ना क्रॉस करना है। आपके नज़दीक पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल तो पीटीआई पे मुनसर है ना जी, कि वो अब इनकी इस इलेक्शन में कैसी परफॉर्मेंस होती है और आगे उनका नैरेटिव, उनका बयानिया क्या होता है। अभी तक तो उनका बयानिया वही है जिसकी बिना पे इतनी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इस सारी सियासी सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये शफाफ होंगे या नहीं? बिल्कुल उतने शफाफ होंगे जितने हमेशा पाकिस्तान में होते हैं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल उसी पर मुनहसर है। पीटीआई का मुस्तकबिल कैसा होगा, इसका फैसला आने वाले इंतखाबात में उनकी कारकर्दगी बताएगी। अब तक पीटीआई का बयानिया वही है जिसके बाइस उनको इतनी मुश्किलात उठाना पड़ी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की जियो न्यूज़ के साथ बातचीत। आने वाले इंतखाबात की शफाफियत से मुतालिक सवाल पर कहा कि इलेक्शन उतने ही शफाफ होंगे जितने अब तक पाकिस्तान में होते आए हैं। बोले, उम्र का बेशतर हिस्सा मुल्क से बाहर पढ़ाई में गुजारा, जो कुछ दुनिया भर से सीखा वो इक़्तिदार में आकर मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात से 3 दिन पहले आखिरी वीकेंड पर सियासी जमातों का भरपूर एक्शन। पीपल्स पार्टी का पावर शो आज हैदराबाद में होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। रहीम यार खान में भी पीपल्स पार्टी का जलसा होगा। आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान करक में जेल चौक पर जलसे से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान मीरपुर खास में मैदान सजाएगी। रहनुमा PTI और आज़ाद उम्मीदवार असद कैसर स्वाबी में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। स्वाबी में ही अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार हुसैन और अमीर हैदर होती भी जलसा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुशाब के दारुल इस्लाम चौक में जमात इस्लामी के अवामी इज्तिमा से टेलीफोनिक खिताब करेंगे। बलोच अस्करियत पसंद हो या TTP से ताल्लुक रखने वाला, अगर वो गैर मशरूत सरेंडर करे और तस्लीम करे कि वो गलत रास्ते पर था तो उसे कौमी धारे में आने का मौका मिलना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, निगरान वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज रात 10:05।
पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है ना, हाथ पकड़ाना। ठीक है, जज साहब नहीं बात करना चाहते। लंदन में पीटीआई की हामियों की जस्टिस अतर मिनल्लाह के साथ बदतमीजी। जवाब में जस्टिस अतर मिनल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहे। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की इंतजामिया ने मुजाहिरीन को कंट्रोल किया और जस्टिस अतर मिनल्लाह को गाड़ी में बिठाकर रवाना किया। पाकपतन में कमरा अदालत में लड़की के कत्ल का मुकदमा, मकतूला के मामू शाहनवाज और नामालूम साथी के खिलाफ दर्ज। एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने लड़की को 164 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में पेश किया था। मुलजिम ने कमरा अदालत में दाखिल होकर लड़की पर फायरिंग की थी, जो अस्पताल में दम तोड़ गई। साहिवाल यूनिवर्सिटी की तालिबा ने पसंद की शादी की थी। गजा पट्टी में रफा शहर के मशरकी हिस्से में इसराइली तैयारों की स्कूल पर बमबारी, 2 बच्चे शहीद। मशरकी रफा में इसराइली फजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24 हो गई। खान यूनिस में इसराइली हमले में 1 शख्स शहीद। यूरोपीय अस्पताल और 1 फ्यूल स्टेशन को नुकसान पहुंचा। दीर अल बलाह में इसराइली तैयारों ने ज़रई अराजी को निशाना बनाया। इराक और शाम पर अमरीकी हमलों पर तबादला ख्याल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। पीसीबी का कौमी क्रिकेटर्स के एनओसी में तोसी ना करने का फैसला। खिलाड़ियों की तरफ से ILT20 और BPL के एनओसी में तोसी की दरखास्तें दी गई थीं। ज़राए के मुताबिक ज़्यादा खिलाड़ियों को 7 फरवरी तक एनओसी जारी किए गए हैं। यकसा पॉलिसी ना होने पर बाज़ खिलाड़ी नाखुश।